नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए ऐसा शानदार और बेहतरीन किस्म का अमल जिसके ज़रिए आप तमाम किस्म की उलझनों से निकल सकते हैं, तमाम किस्म की परेशानियों से निकल सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसा इनकलाब ला सकते हैं कि आपकी इर्द गिर्द रहने वाले सोसाइटी के लोग आपसे पूछेंगे, आपके अंदर उनके उनके दिलों के अंदर आपकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। जहाँ जहाँ तक इंसानियत होगी, तमाम इंसान आपसे मोहब्बत करना शुरू कर देंगे, मुसख्खर होना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके अटके हुए काम, जो काम आप मिन्नतों, सफारिशों, समाजतों के ज़रिए करवाना चाहते हैं, पैसे लगा कर करवाना चाहते हैं, आप बड़ी बड़ी सफारिशें लेकर काम करवाना चाहते हैं, काम अटके हुए हैं, इंशाअल्लाह वो काम घंटों में नहीं मिनटों में हल होंगे अल्लाह के फजलो करम से। इस तरह अगर जादू जिन्नात का अगर इलाज चाहते हैं, ऐसा शानदार अमल है कि इसके साथ आप जादू का इलाज भी कर सकते हैं, जिन्नात का इलाज भी कर सकते हैं, नजर बद का इलाज भी कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा अमल है जो तमाम चीज़ें जिसके अंदर हैं, जादू का इलाज भी है, जिन्नात का भी है, नजर बद का भी है, और मुसीबतों, परेशानियों, उलझनों और तमाम चीज़ों का भी इसके अंदर हल है। जी हाँ, ये अमल मेरा बताया हुआ नहीं है, ये अमल बताया हुआ है ऐसी ज़ात का जिसका ये गुमान करना, जिसके बारे में कि हो सकता है कि बात झूठ हो, ऐसा गुमान करना भी कुफर है, क्योंकि ये वजीफ़ा, ये अमल बताने वाली ज़ात आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात है। वो अमल कैसे है, कौन सा अमल है, इससे पहले इसकी अहमियत और इफ़ादियत के लिए मैं आपको एक छोटा सा कुरान मजीद के अंदर बतलाया हुआ एक वाक़या आपको बता देता हूँ, जिससे इस अमल की आपके अंदर एक अहमियत और इफ़ादियत आपके अंदर आ सकती है। वो ये है कि एक सहाबी, मशहूर सहाबी हैं हज़रत अब्दुल्ला, उनका एक बेटा था अब्दुस्सलाम, उसको डाकुओं ने अगवा कर लिया। जब डाकुओं ने अगवा कर लिया तो अब्दुल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मेरी घर वाली बहुत परेशान है, रो रही है, उसके बेटा यानी मेरे बेटे अब्दुस्सलाम को डाकुओं ने अगवा कर लिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आपको और आपकी अहलिया को तकवे की वसीयत करता हूँ, साथ में आप कसरत से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीजिल अज़ीम पढ़ें। तो सहाबी रसूल ने घर में जाकर ये अमल शुरू कर दिया। वो अब्दुस्सलाम जो उनका बेटा था उस सहाबी का, तो वो किसी तरह दुश्मनों से, डाकुओं से बाजियाब होकर आया, और सिर्फ खुद नहीं आया बल्कि उसके पीछे कई सौ ऊँटों की कतारें उसके साथ आ गई। तो घर में आए तो सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दोबारा हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हमारा बेटा भी वापस आ गया है, साथ इतने 100 ऊँट भी आ गए। अब देखें, ये इसके ऊपर कुरान मजीद की एक और आयत भी नाज़िल हुई, 28वां पारा है। आयत ये है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो बंदा तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको निकलने की, जैसे एग्जैक्ट निकलने की जगह रास्ता दे देते हैं। कोई भी मुहिम है, कोई भी मुश्किल है, कोई भी मुसीबत है, कोई भी परेशानी है, किसी भी किस्म की परेशानी है, उससे निकलने का अल्लाह तबारक व तआला रास्ता दे देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे फरमाया वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, उसको ऐसी जगह से रिज़्क मिलता है जहाँ से उसको गुमान भी नहीं होगा, ऐसी जगह से अल्लाह तबारक व तआला उसको रिज़्क अता फरमाएंगे। अब सबसे बड़ी परेशानी भी यही होती है, हर कोई रोज़ी कमाने के चक्कर में अपने आप को पता नहीं कहीं कोई गिरा रहा होता है, तो कोई किस तरह के काम कर रहा होता है, कोई झूठ बोल रहा होता है, तो कोई बहरहाल एक लंबी दास्तान है इस रिज़्क कमाने के हवाले से। अगर देखा जाए तो मुआशरे के अंदर रहने वाले लोग, तमामी लोग इस चीज़ को अच्छी तरह समझते भी हैं, जानते भी हैं। बहरहाल इस अमल की देखें, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल बतलाया और सहाबी रसूल ने किया, अल्लाह ने ऊपर कुरान की मुहर लगा दी, यानी इसके अंदर किसी किस्म की शक करना भी कुफर होगा। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतलाया हुआ अमल है। तो इस अमल से ये फ़ायदा हो सकता है, इस तमाम किस्म की उलझने, परेशानियाँ, मसाइब, इनसे भी बंदा निकल सकता है। इस अमल की कसरत के बारे में और इस अमल के करने के तरीके के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। इस अमल का, इस ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम का पूरा निसाब पढ़ लें। पूरा निसाब कैसे पढ़ना है, उससे फिर क्या क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं, क्योंकि जब आप एक फ़न में आकर घुसकर काम करते हैं तो फिर आपको असला लेस होकर जब आप मैदान में आते हैं तो
آپ وہ مارکا سر کر سکتے ہیں جو آپ کے تصور میں بھی نہیں ہوگا۔ عام روٹین میں آپ نے شاید کئی مرتبہ سینکڑوں تسبیحیں اس کی ہوں گی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی، لیکن اگر آپ نصاب کا اس کا ایک چلہ جو ہے وہ پورا کر لیتے ہیں، اس کا نصاب پورا کر لیتے ہیں، پھر آپ کی زبان ایک تلوار کی مانند بن جائے گی، آپ بولیں گے اور انشاءاللہ ادھر کام ہو جائے گا۔ آپ کی الجھنیں آپ کی ہی نہیں بلکہ آپ کسی بھی دوست کی، کسی بھی رشتہ دار کی، کسی بھی عزیز کی کوئی پریشانی ہوگی، الجھن ہوگی، مصیبت ہوگی، دنیاوی ہے یا جنات کے حوالے سے ہے، بیماریوں کے حوالے سے ہے، جادو کے حوالے سے ہے، میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ ہم بعض دفعہ کسی موکلین وغیرہ یا ان چیزوں کے جب کام کر رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں سے کام لے رہے ہوتے ہیں، تو جہاں یہ چیزیں سست پڑ رہی ہوتی ہیں تو ہم پیچھے ان کو طاقت اسی چیز کے ذریعے دے رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، اس اندازہ لگائیں کہ اس عمل کے پڑھنے سے موکلین کے اندر بھی پاور آ رہی ہوتی ہے، ان کے اندر بھی ایک طاقت آ رہی ہوتی ہے، تو ان کو کئی لوگوں نے کھلی آنکھوں سے یہ چیز کا مشاہدہ کیا ہے۔ تو اس کا عمل کیسے کیا جائے؟ اس کا اصل جو عمل ہے وہ یہ ہے، اس کی 1,25,000 اس کی تعداد ہے، اس کو 41 دنوں کے اندر آپ تقسیم کر کے روزانہ 3,125 اس کی تعداد بنتی ہے، اس کو پڑھیں رات کو روزانہ 3,125۔ جب اس کی تعداد پوری ہو جائے پھر آپ اس کے عامل بن جائیں گے، اور جب آپ عامل بن جائیں گے پھر آپ کے سامنے ایسے ایسے راز کھل جائیں گے، ایسی ایسی چیزیں کھل جائیں گی جو میں عام بندہ بتلا بھی نہیں سکتا۔ اس طرح کی آپ کے اندر روحانی قوت پیدا ہو سکتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔